हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दरअसल यहाँ पे दो बातें फॉलो करेगा। एक तो आपका सेक्शन फार्मूला एंड सेकेंड जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो कोलिनियर का। अब कहोगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा इसमें कोलिनियर का कैसे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बस इसी बात को जानना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। और कैसे आएगा ये अभी मैं बताने वाला हूं। तो बस कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर बातें समझाऊंगा। बस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड के सो दैट द पॉइंट P -4, 6 lies on the line segment joining A K, 0 and B 3, -8. ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड AB। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके मन में ये तो जरूर आ गया होगा कि चलो भाई यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन भी डाला हुआ है, जो उसी क्वेश्चन को, उसी बात को मैं अभी आपके सामने समझाने वाला हूं। जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे कह रहा है A है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा, K और 10, ठीक है। और B का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 3 -8। क्लियर बातें। ये A है और ये B है। अब इसमें कहा जा रहा है एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या कर रहा है, -4, 6। तो मेरे को फाइंड करना है P का वैल्यू भी फाइंड करना है, सॉरी P का कर रहा हूं, इस पॉइंट P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी फाइंड करना है, और साथ में इस K का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमें जो फाइंड करना है P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले ये तो कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हमको K मालूम करना होगा। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट, P किस पे लाई कर रहा है, AB पे लाई कर रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हो, P A और B ये तीनों एक लाइन में लाई कर रहा है। इसका ये मतलब होता है कि ये कोलिनियर है। जब भी कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई करता हो तो तीनों पॉइंट जो होगा क्या होगा, कोलिनियर होगा। आपने देखा ना, P जो है इस पे AB पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि AP, देखिए कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। 3 पॉइंट अगर है, अगर एक लाइन पे लाई कर रहा है तो समझ लो कोलिनियर है। अब कोलिनियर है इसका क्या मतलब कि उसका एरिया जो होगा वो 0 होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस P lies on AB, so it will be कोलिनियर। क्या होगा, कोलिनियर होगा। और जब कोलिनियर होता है तो क्या होता है, इसका पूरा का पूरा एरिया 0 होता है। सो हम यहां पे 1/2, याद करिए बचपन में हमने पढ़ा था, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 डेट इक्वल टू 0। यहां पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। तो ये आपका x1 y1 हो गया, मान लो ये आपका x2 y2 और ये मान लो x3 y3। तो क्या होगा, कोलिनियर है तो उसका पूरा का पूरा एरिया जो होगा 0 होगा, क्योंकि एरिया देखिए तो ये तीनों पॉइंट से कोई एरिया फॉर्म हो रहा है नहीं ना, सो एरिया विल बी 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, x1 1/2, x1 इंटू x1 हमारा k 1/2 k इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हमारा 6 माइनस y3 1 माइनस प्लस 8, देख सकते हैं y3 है, प्लस x2 हमारा क्या है, -4, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं +8, अब प्लस क्या होता है x2, तो x2 हमारा यहाँ पे क्या है, -4, तो प्लस माइनस -4, तो x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हमारा यहाँ पे क्या है, -8, y3 माइनस y1 हमारा क्या है 10। क्लियर। फिर प्लस x3, तो x3 हमारा यहां पे क्या है, गौर फरमा सकते हो, 3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 हमारा क्या है 10 माइनस y2 हमारा क्या है, आप देख सकते हो 6 डेट इक्वल टू 0। क्लियर है बातें। फिर से बताना चाहूंगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 गुड, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर बात है, डेट इक्वल टू 0। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि एरिया इसका 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि कोलिनियर है। अब यहां पे 2 इंटू 0 हमारा 2 फिनिश हो जाएगा, तो 6 प्लस 8 14 इंटू के 14k माइनस 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 72। 10 में 6 गया 4 तेई 12, डेट इक्वल 0। तो लिख सकते हैं इसका 14k इक्वल हमारा हो जाएगा क्या, माइनस 84। देयरफॉर k इक्वल क्या हो जाएगा, -6। यानी k का वैल्यू क्या आया मेरे को, -6 आया। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे a का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -6, -10। अब कहोगे क्यों, इसलिए k का वैल्यू -6, होगा क्योंकि यहां पे मेरे को k का वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू मेरे को आया -6। बातें क्लियर है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि पॉइंट P जो होगा AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लो कि पॉइंट P जो है इसको लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P, लेट द पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो λ/1। क्लियर है, λ/1। तो सिंपल सी बात है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। ये A है, ये x1 y1 x2 y2 और यहां पे एक पॉइंट P है जो मान लो लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए याद रखिएगा, पहले x में जाएंगे लैम्डा x2 और प्लस 1 x1। क्लियर है। तो यहां पे मान लो लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो λ/1। कितने रेशियो में बांट दिया, λ/1 में। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हमारा x कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है, -4। तो -4 इक्वल क्या होगा, mx2, तो λ/3 प्लस nx1, तो n हो गया 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 बाई m प्लस n, तो m कितना हो गया, λ+1। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, -4 लैम्डा प्लस -4 डेट इक्वल 3 लैम्डा और -6। क्लियर बात है। अब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या आएगा वैल्यू, जरा गौर फरमा सकते हो। तो आप देख सकते हो -4 लैम्डा और +3 लैम्डा जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, -3 लैम्डा डेट इक्वल -6 और -4 जब राइट साइड आएगा तो +4, तो क्या होगा, -7 लैम्डा इक्वल 6 में 4 गया -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर लैम्डा इक्वल क्या आया, 2/7। यानी कि अब कहोगे x का, जब हम x कोऑर्डिनेट निकाले, x कोऑर्डिनेट से रिलेशन किए तो लैम्डा इक्वल 2/7 आया। सिमिलरली अब अगर आप y कोऑर्डिनेट भी निकालोगे तो आपका लैम्डा इक्वल 2/7 ही होगा। सो आपका यहां पर रेशियो जो होगा, हमें जो रेशियो मालूम करना था वो रेशियो हो जाएगा 2:7 और इस तरीके से हमारा ये आंसर हुआ। उम्मीद है बातें आपको समझ में आए तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।